जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और प्रथम स्थान पर रूस है, द्वितीय स्थान पर कनाडा है, और एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। और यह क्वेश्चन आरपीएफ में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे छोटा तट रेखा गोवा राज्य का है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, सबसे छोटा। और यह क्वेश्चन आरपीएफ में 2019 में पूछा गया है। 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो गांधीवादी योजना श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल को ही पर्णहरित भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो राजनीति पर आधारित है। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और शिलालेखों का जनक सम्राट अशोक को कहा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो भारत की साक्षरता दर 74% है, ऑप्शन ए सही हो जाए। और सबसे अधिक केरल राज्य का है, सबसे कम बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक उत्सव के लिए विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। तो विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित 25 मई को किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो नियामक करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह जितना भी मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को शब्द पद धर्म चक्र परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है? तो प्रथम उपदेश से किया जाता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था, सारनाथ में पाली भाषा में, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह नृत्य असम से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कॉकरोच, मक्खी और मच्छर को नष्ट करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल यह टमाटर और पालक में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोरा किस देश का संसद का नाम है? तो यह अफगानिस्तान की संसद का नाम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। शाहजहां के मयूर सिंहासन को किसने लूटा था? तो मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने लूटा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है
नवंबर दिसंबर में, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडल के किस परत में ओजोन की परत होती है? तो ओजोन की परत यह समताप मंडल में होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहते हैं और सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर डैश होता है, तो लोहे पर लाल भूरा पाउडर द्वारा लेपित होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो स्पष्टीकरण प्राप्त अनुच्छेद 18 करता है, अनुच्छेद 22 करता है, अनुच्छेद 22 करता है। यह क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया है 2019 में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ में पूछा जाता है कि ताशकंद में भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुआ था? तो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है? तो दुख की नदी दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है, खून की नदी लोहित नदी को कहा जाता है। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, कोलकाता। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। पिट्यूटरी ग्रंथि से जुड़ी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से मस्तिष्क जुड़ी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। समाचारों में देखा गया रीटा कुबा ब्लैको ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो रीटा कुबा ब्लैको ग्लेशियर या कोलंबिया में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह एनटीपीसी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहले लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है? तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर्भय। मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? तो तब 63 तत्व ज्ञात थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आर्मी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत में पहली बार एटीएम केरल राज्य में लगा था, केरल राज्य के कोची में लगा था। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को डैश कहा जाता है? तो उसे सुलेख कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव आवाज मशीन में कितने वाद्य यंत्र है? तो 2 वाद्य यंत्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय लेख है? तो मूल भारतीय खेल खो खो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खो खो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।